नवीन सिंह हूं, जो कि जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर में हूं और एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। मैंने आरटीआई से कई सूचनाएं निकाली, जिसके आधार पर मैं वार्ड 52 में जो भी हो रहा है उसके बारे में मैंने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मैं आज भी कह रहा हूं कि वार्ड 52 की सीलम पार्षद बैरवा, जो कि 2 दिन पहले स्वामी चैनल पे हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाए थे, उस आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मैंने किसी भी प्रकार, पहली बात उठाई कि इन्होंने नाला रोक रखा है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई नाला हमारे द्वारा नहीं रोका गया। नाले की जो वर्क ऑर्डर है 2.1 मीटर की 542 मीटर है। आज वर्तमान में 21 फीट कैसे बनाया जा रहा है? जहां पर नाला शुरू हो रहा है रेणु शर्मा से लेकर के यहां तक, आपने डीपीआर वहां से भेजी, आपने काम आधे से क्यों शुरू किया? दूसरी चीज, जो चिन्मय गोपाल के समय 50 लाख में नाला बन रहा था, वो 3.5 करोड़ का आपने भेजा। अब जो आधा नाला बना था उसका भी बजट आप उठा रहे हो, क्योंकि आप ठेकेदार को 3 गुना करके नाप देना चाह रहे हो। इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं है, और स्टे है तो जिसके ऊपर ये सीलम बैरवा का आरोप गठित कर रही है उसकी दीवार को लेकर के है। बाकायदे सीलम बैरवा ने 1 साल पहले 5 लाख रुपए की मांग की थी कि नाला यहाँ प्रायोजित है और 7 फीट का नाला है, आपको 2 फीट 3 फीट जगह मिल जाएगी, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। आज तक नहीं दिया, तो आज उससे तरह तरह की निगम से नोटिसें भिजवाई जा रही है और उसके अगेंस्ट में पार्टी कोर्ट में भी लंबित है, पेंडिंग है। उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, जो कोर्ट फैसला करेगा। दूसरी चीज है कि उसने बोला था कि रोड जो सामने बनी है, रोड के बारे में भी मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं रोड रोकता, सामने की रोड, क्योंकि इस रोड का पीडब्ल्यूडी विपिन सिंघल जी हैं एक्सियन, कल ही फोन आया था उनका, कहा वकील साहब आपकी कौन सी रोड है? तो मैंने कहा मेरे सामने रोड है, जो कि आधी रोड बन गई है, ये छोड़ के ठेकेदार चला गया। लेकिन ठेकेदार ने छोड़ा तो उन्होंने बोला कि आप अपने पार्षद से मिलो, क्योंकि पार्षद ने इसका पूरा पैसा उठा लिया है, इसलिए ये रोड बन नहीं पा रही है। मैंने किसी प्रकार की रोड नहीं रोकी, मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसपे 181 पे मैंने 18 फरवरी से कंप्लेन कर रखी थी और पार्षद ने बोला है कि मैंने रोक रखा है। मैंने कोई रोड नहीं रोकी है, मैं ये दूंगा जो 181 मैंने कंप्लेन की। नाले की भी कंप्लेन की थी मैंने, आपको बता दूं कि नाले के अंदर आज मुझे जो रिपोर्ट मिली है, 4 बार मैंने कंप्लेन किया कि कब पूरा होगा कब पूरा होगा, तो वहां से लिख के आ रहा है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन किया जा रहा है। आप बताइए कौन से 7/4 को इसका वर्क ऑर्डर पूरा हो रहा है? आप बताइए किस नियम में वर्क ऑर्डर पूरा होने के बाद नाले की सीमांकन किया जाएगा? और मैंने एडीए से पूछा कि आधा नाला कौन बनाया, तो एडीए ने बोला मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे पास ये आरटीआई से निकले हुए डॉक्यूमेंट है, एडीए ने निगम को भेजा तो निगम ने बोला जयम की रिपोर्ट के आधार पर 52 वार्ड में जो नाला बन रहा है वो एडीए द्वारा बनाया गया, जो कि मेरे पास ये पेपर पड़े आरटीआई से निकले हुए। अब बताइए एडीए ने बनाया नहीं, निगम ने बनाया नहीं, तो आधा नाला किसने बना दिया? किसी अविस्मरणीय शक्ति ने। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हम नाले के रोकने के विरोध में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डूब क्षेत्र है। मैं वार्ड वासियों से चाहता हूं क्षमा अगर मेरे से गलती हुई है किसी तरह की, और मैंने किसी तरह का कोई काम नहीं रोका, सिर्फ सीलम बैरवा द्वारा जो विकास कार्य नहीं किए गए उसको ठीकरा मेरे ऊपर डाला जा रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि सीलम बैरवा साहब जो कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत लाभ बहुत हुआ है। जब इन्होंने मेरे पास निर्वाचन आयोग किए, ये जब थे तो इनके पास कुछ नहीं था, 15-20 हजार रुपए थे और 1 लाख पीएल लोन था इनके हस्बैंड के पास। और आज की डेट में 50 लाख का मकान इन्होंने अपना व्यक्तिगत जो किया, भ्रष्टाचार फैला के। मुझे निगम से शिकायत नहीं है, जो कुछ हो रहा है इस पार्षद सीलम बैरवा के इशारे पे हो रहा है। न मुझे अनीता बघेल मैडम से किसी तरह की कोई शिकायत थी, वो कभी भी नहीं आई, कोई टांग नहीं अड़ाई, मगर सीलम बैरवा ने आज मेरे ऊपर जो लांछन लगाए थे जनता की अदालत में, आज वो मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सीलम बैरवा पार्षद के आसपास थे उनका व्यक्तिगत विकास बहुत हुआ। उनके खेतों में सांकला फार्म हाउस है, उनके खेतों में रोड बिछ गई, पाइपलाइन बिछ गया, सब कुछ बिछ गया। और दूसरी चीज 4 इंच की पाइपलाइन भी डाली गई है, जिसका स्पष्टीकरण मैंने पीएचईडी से मांगा था। उन्होंने बोला हमारे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, लेकिन उन्हीं के इशारों पे आज हमारे ऊपर जो भी लांछन लगाया जा रहा है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाना एक आरोप है और अपराध है। मैं इस सब बातों को बाकायदे, और मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं, एक्टिव पर्सन हूं बीजेपी का। आज बीजेपी के पार्षद ने ही मुझे लांछन लगा दिया, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। मेरे फादर 20-20 घंटे मोदी जी के देखते झगड़े होते हैं हमारे घरों में,
लेकिन उसके बावजूद भी आज एक पार्षद ने नाक में पानी कर रखा है, जबकि पूरी जगह खाली है बनाने के लिए, और बार बार बोल रही हम ही नहीं रोका। और वार्ड वासियों से मेरा अनुरोध है कि इनकी गलतफहमी में न जाएं और आकर के मौके पे देखें, अगर किसी तरह का कोई ऐसा रोका गया तो वकील साहब उसे माफी चाहते हैं, वो आपको साथ देने के लिए तैयार है। क्यों कि 21 फीट नाले का पानी कैसे जाएगा? 21 फीट नाले का पानी रोड और नाली में कैसे जाएगा? कहां की निगम की मशीनरी काम कर रही है? आपने नाले में रोड बना दिया, नाली बना दी, अब 21 फीट नाले का पानी बहाने का काम नहीं होगा। आपने ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए बनाया, लेकिन आपने रोड नाली, आप मुझे ये बता दो कि आगे 21 फीट का नाला बनेगा? आप ये बताएं। और पार्षद जी इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं बताते हैं। आप बताओ, आप क्या चाहते हो? आप मैं ये चाहता हूं कि ये रोड बने हमारी, जो मेरे ऊपर लांछन हो, वार्ड की पार्षद मुझसे माफी मांगे और वो साबित करें कि मैंने कैसे रोड रोका है और मैंने कैसे नाला रोका है। ठीक है। और वो कह रही है कि आप कांग्रेसी बोल रहे हैं, आपकी पार्टी, आप बता दें सदस्यता मेरी है कि नहीं बीजेपी में? मेरे फादर रहे, मेरे दादा रहे हैं यहां पर, उन्होंने बीजेपी देखी है। वकील साहब, नाला क्या मानते हैं? गिल्ली आप ये बताइए। नाला निर्माण में यूं हुआ कि जो प्रोजेक्ट रेणु शर्मा से बनना था राजा कोठी तक 3.5 करोड़ रुपए, वो शुरू हुआ है आधा मिस्त्री मोहल्ला से राजा कोठी तक 7 फीट का बनना था। उसको वहां बना करके आधे नाले को जो पूर्व में बना हुआ है उसको छोड़ करके वहां से बना करके सिर्फ ठेकेदार को नाप देने के लिए इसको 3 गुना किया गया है कि 3.5 करोड़ की राशि किसी प्रकार एडजस्ट की जाए। और इससे संबंधित मैंने सारी चीजें, मैंने 80 सीसी की नोटिस भी दी हुई है, जिसके लिए मैं आगे कोर्ट में भी जाऊंगा, और मैं किसी तरह का कोई चीज है तो मैं आगे स्पष्ट करता रहूंगा। ठीक नाम आपका? मैं नवीन सिंह एडवोकेट, और मैं आरटीआई भी निकलवाता हूं, और मैं ये वार्ड के विकास के लिए जो भी हो सकेगा, राजकोष का पैसा गलत यूज ना हो। हाँ, एक चीज और कहना चाहता हूं, उसमें बोला गया था पार्षद के द्वारा कि मेरे को सिर्फ 7.5 लाख रुपए 5 सालों में मिले हैं वार्ड के विकास के लिए। आपको बताऊं, मेरे पास ये है 25 लाख रुपए निगम ने दिए थे और 10 लाख प्रोसीडिंग में है, प्रक्रियाधीन है 35 लाख, तो 28 लाख रुपए वार्ड के विकास के कहां गए? इसका जवाब वो शिलम बेरवा जी दे हमें। ठीक है।